पायलट ने जब इस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को देखा तो ये लो एल्टीट्यूड पे बहुत तेजी से फ्लाई करता बार बार नजरों से ओझल हो रहा था। पोर्टो रिको में एग्वाडिला कोस्ट के करीब एयर पेट्रोलिंग के एक रूटीन मिशन के दौरान ये ऑब्जेक्ट देखा गया। ऐसा ऑब्जेक्ट पायलट पहली बार देख रहा था, इसी वजह से उसने इसको ट्रैक करने का फैसला किया। इस काम के लिए एयरक्राफ्ट पर लगा थर्मल कैमरा ऑन कर दिया गया। नजरीन, इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ये कोई रग्बी बॉल की शक्ल जैसा मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जो एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाई कर रहा है। अभी पायलट ने इसको ट्रैक ही किया था कि अचानक इसने एक अनोखा करतब करके दिखाया। ये समंदर की तरफ गया और चंद सेकंड्स के लिए पानी के अंदर चला गया। बाहर निकलने के बाद 4 मिनटों तक दोबारा इसको थर्मल कैमरा ट्रैक करता रहा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पायलट और तमाम पेट्रोलिंग क्रू के होश ही उड़ा दिए। ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हुआ और फिर आंखों से ओझल हो गया। उसके बाद ना इसको थर्मल इमेजिंग कैमरा पकड़ सका और ना ही पेट्रोलिंग क्रू। ये क्या चीज थी, कहां से आई थी और आखिर आंखों के सामने से गायब कैसे हो गई? इस वीडियो की खास बात यह है कि ये एक नेवी प्लेन पे लगे लाखों डॉलर के थर्मल कैमरा से रिकॉर्ड की गई है। यूएस गवर्नमेंट ने इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच करने का फैसला किया। सबसे पहले तो ये देखा गया कि ये वीडियो असली भी है कि नहीं, कहीं इसको एडिट तो नहीं किया गया, क्योंकि ये वीडियो यूएस नेवी के एयरप्लेन से रिकॉर्ड की गई थी। इसी वजह से इसमें बेशुमार डाटा मौजूद है। वीडियो पे शो होने वाले जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और टाइम को जब रेडार पे रिकॉर्ड होने वाले डाटा से मैच किया गया तो ये बात साबित हो गई कि ये प्लेन उस दिन इस जगह मौजूद था। थर्मल कैमरा जो कि ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर के हिसाब से उसको ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंशिएट करता है, इसके जरिए रात के वक्त भी चीजों को आसानी से देखा जा सकता है। कैमरा के फीचर को इस्तेमाल करके जब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर देखा गया तो ये 104 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या फिर 40 डिग्री सेल्सियस था। यानी ये शक भी क्लियर हो गया कि इसमें किसी किस्म का जेट इंजन नहीं लगा, क्योंकि जेट इंजन की हीट इससे कई गुना ज्यादा होती है। ये ऑब्जेक्ट असल में कितना बड़ा है इसका अंदाजा वीडियो के इस फ्रेम की मदद से लगाया गया। इसमें ऑब्जेक्ट एक लाइट पोल के पीछे से गुजरता है। लाइट पोल जो अमूमन सिर्फ 8 या 10 इंच मोटा होता है, उसके मुकाबले में देखा जाए तो ये सिर्फ 3 या 4 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं लगता। इतना छोटा ऑब्जेक्ट, क्या ये कोई बैलून तो नहीं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दिन हवा की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी और ये ऑब्जेक्ट विंड के अगेंस्ट फ्लाई कर रहा था, जो कि किसी बैलून के लिए करना तो इम्पॉसिबल है। इस ऑब्जेक्ट का पानी में जाकर वापस निकलना, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाना और फिर देखते ही देखते इसका गायब हो जाना, ये सब इस बात की निशानी है कि ये कोई मामूली चीज तो नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये नतीजा निकाला गया कि ये वाकई कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ है। क्या यूएफओज वाकई एग्जिस्ट करते हैं? इस सीधे साधे सवाल का जवाब भी सीधा साधा ही है। जी हाँ, यूएफओज एग्जिस्ट करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं बल्कि माजी में कई बार लोगों ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा है। यूएफओज का एग्जिस्ट करना इस बात की निशानी है कि हमारे अर्थ के बाहर कहीं ना कहीं लाइफ की एक ऐसी फॉर्म जरूर मौजूद है जो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। यूएस नेवी पायलट्स ने एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साफ साफ बताया है कि दौरान परवाज उनको अक्सर ऐसे अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उनकी स्पीड इतनी तेज होती है जिससे फाइटर जेट्स भी मुकाबला नहीं कर पाते। एक पायलट का कहना था कि ये ऑब्जेक्ट्स 20,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेज फ्लाई कर सकते हैं, जबकि दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन X-15 है जो मैक्सिमम 7,300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है। अभी जो वीडियो आपने देखी उसके हीट सिग्नेचर में यूएफओ का टेम्परेचर सिर्फ 104 डिग्रीज नोट किया गया। आज तक हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इजाद नहीं कर पाए जो फ्लाई भी करे और वो भी बगैर हीट के। इस यूएफओ का टेम्परेचर लिटरली रूम टेम्परेचर है, जो कि वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ड्रोन्स भी कुछ ना कुछ हीट तो जनरेट करते ही हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जिस तरह हम अपने प्रोब्स को, रोवर्स को लाखों किलोमीटर दूर डीप स्पेस में या दूसरे प्लैनेट्स पे रिसर्च के लिए भेजते हैं, वैसे ही एलियंस अर्थ पर रिसर्च के लिए या तो खुद आते हों या अपनी इन मशीन्स को भेजते हों। अगर टेम्परेचर की बात को नजरअंदाज भी किया जाए तो उसका पायलट की आंखों के सामने 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाना, फिर अचानक आंखों से और थर्मल कैमरा से गायब हो जाना, इस बात की निशानी है कि ये जरूर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है। आपको ये भी बताते चले हैं कि यूएफओ को स्प्लिट होते सिर्फ एक बार ही नहीं देखा गया। 4 जुलाई 2015 को अमेरिकन इंडिपेंडेंस के मौके पर एक शख्स अपने कोर्ट यार्ड में बैठकर फैमिली के साथ बारबेक्यू एंजॉय कर रहा था। क्योंकि इंडिपेंडेंस के मौके पर फायरवर्क्स का होना एक बहुत ही कॉमन बात है, इसी वजह से इसकी नजरें भी आसमान पर टिकी थी। अचानक उसने क्या देखा कि चमकती हुई एक चीज आसमान पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। पूरे 6 मिनटों के बाद इस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट ने अपने आप 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया।
उसके बाद वो शख्स ये देखकर हैरान रह गया कि जो चीज नीचे आ रही थी वो एक बार फिर से 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई। ऑब्जेक्ट जो 8 मिनटों के अंदर अंदर 3 हिस्सों में बटा था, उसके बाद वो उस शख्स की आंखों से हमेशा हमेशा के लिए ओझल हो गया। ये वीडियो लेकर वो करीबी मिलिट्री बेस और वेदर डिपार्टमेंट भी गया, लेकिन किसी के पास भी इस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। वीडियो जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हाथ लगी तो उन्होंने उसकी जांच की। वीडियो में किसी किस्म की भी एडिटिंग नहीं साबित हो सकी। इस वीडियो में देखने वाले ऑब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ चीजों से भी जोड़ा गया, जैसा कि परिंदा, ड्रोन या फिर कोई हवाई जहाज। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस में रेगुलेशंस की वजह से ड्रोन्स इतनी हाइट तक फ्लाई नहीं कर सकते और ना ही प्लेन की बॉडी में लाइट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगाने की परमिशन होती है। ये कोई मीटियोराइट भी नहीं है, क्योंकि ये काफी देर तक आसमान पर एक ही पोजीशन में नजर आता रहा, जबकि मीटियोराइट्स 1 सेकंड के अंदर अंदर आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट इनमें से कुछ भी नहीं है तो इसको अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यूएफओज और एलियंस का टॉपिक हमेशा से ही ज़ेरे बहस रहा है। पहले तो इसको सिर्फ साइंस फिक्शन की हद तक ही रखा जाता था, लेकिन अब पहली बार यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात का इकरार किया है कि यूएफओज एग्जिस्ट करते हैं। पेंटागन से रिलीज होने वाली दूसरी यूएफओ वीडियो भी मिलिट्री प्लेन पे लगे थर्मल कैमरा से रिकॉर्ड की गई थी। जिस पायलट ने इसको ट्रैक किया उसका कहना था कि ये ऑब्जेक्ट फिजिक्स के बेसिक लॉज के खिलाफ काम कर रहा है। ये राउंड शेप का ऑब्जेक्ट दूसरों के मुकाबले में काफी ऊंचाई पर था और ये 120 नॉट विंड स्पीड के खिलाफ जा रहा था। उसने दौरान परवाज कई बार अपनी पोजीशन भी बदली, कभी वो टिल्ट हो जाता तो कभी रोटेट करने लगता। इन्वेस्टिगेशन और वीडियो फॉरेंसिक के दौरान एक्सपर्ट्स इस ऑब्जेक्ट को किसी भी ऐसी चीज से नहीं जोड़ सके जो अर्थ पर पाई जाती हो। इसी वजह से इसको भी यूएफओ डिक्लेयर कर दिया गया। जहां यूएफओस की बात आती है वहां एलियंस का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? नासा ने कई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स ढूंढे हैं जहां जिंदगी पाने के असरात मिले हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि जिनको हम एलियंस कहते हैं उनके हमारी तरह के फीचर्स भी हों और उनको जिंदा रहने के लिए हमारी तरह ऑक्सीजन और पानी की जरूरत हो। एक थ्योरी ये भी है कि जिस तरह अर्थ पर जिंदगी पानी और ऑक्सीजन की वजह से चलती है, हो सकता है कि एलियंस की बॉडी ऑक्सीजन के अलावा किसी और गैस के हिसाब से बनी हो। पौधे और दरख्त इस थ्योरी की एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं। इनको जिंदा रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत भी होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इंसानों के लिए एक खतरनाक गैस है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को सूरज की रोशनी की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स यानी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब जब हमारे सामने ही प्लांट्स की एक क्लासिक एग्जाम्पल मौजूद है, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि किसी ऐसे प्लेनेट पे जो हमारी नजर से तो जिंदगी के काबिल नहीं, लेकिन असल में वहाँ का अपना ही इकोसिस्टम हो जिसमें तरह तरह की मखलूक बसती हो? आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ZEM TV की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।